तो आइए फिर इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की आज पूरी की पूरी जानकारी ले लेंगे। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है क्या, सबसे पहले तो इसके बारे में समझ लिया जाए। तो यहाँ मैं लिखूंगा क्या, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो ये है क्या, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। चतुर्भुज योजना ये है क्या भाई, ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ये एक 4 लाइन और 6 लाइन, 4 लेन वाले और 6 लेन वाले जो रोड होते हैं ना, उनका एक क्या है, चतुर्भुज आकार की एक क्या बना है, रोड का आकृति बनी है। क्या बनी, रोड की आकृति बनी है। और वो कैसी आकृति है, चतुर्भुज आकार की है। कितने लेन है, 4 लेन और 6 लेन वाले यहाँ पर रोड हैं। क्या हैं, रोड। तो उनसे एक चतुर्भुज आकृति बनी है और उसी आकृति को हमने नाम दे दिया स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अब ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना प्रारंभ कब से हुई, ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना प्रारंभ हुई 2001 से। क्या हुई, प्रारंभ हुई। अब प्रारंभ अगर हो गई यहाँ पर, तो फिर समाप्त कब होगी, यानी कि पूरा काम कब हो जाएगा, तो पूरा काम होगा 2012 में। 2012 में। तो यहाँ पर प्रारंभ हुआ था इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का काम 2001 में और पूरा हो गया 2012 में। इसमें जो है ना दूरी, यानी कि जो 4 लेन और 6 लेन वाले जो भी रोड हैं, उनकी टोटल दूरी थी 58 46 किलोमीटर। टोटल 58-46 किलोमीटर की क्या थी, दूरी थी। और उसमें कितने लेन थे, 4 और 6 लेन। 4 और 6 लेन वाले रोड थे। 4 और 6 लेन वाले रोड थे, जिनकी दूरी 5846 किलोमीटर थी। 5846 किलोमीटर थी। तो इसका एक क्या मोटिव था, इसका मोटिव ये था कि मेगा सिटियों को जोड़ना। क्या था, मेगा सिटियों को जोड़ना, अर्थात बड़े बड़े महानगर अर्थात शहरों को जोड़ना। अब वो शहर कौन कौन से थे, एक तो यहाँ मौजूद था, अगर दिमाग में कुछ आ रहा तो लोकेशन याद करो। एक यहाँ मौजूद है, उसके बाद एक यहाँ मौजूद है और उसके बाद एक यहाँ मौजूद है। तो चारों दिशाओं में 4 स्थान हैं जिनको मेगा सिटी का क्या मिला है, दर्जा मिला है। तो इन्हीं मेगा सिटी को जोड़ा गया है आपस में। और इन्हें जोड़ा गया है तो इनके जो रास्ते में बहुत सारे क्या आए हैं, बड़े बड़े शहर आए हैं, उनको भी यहाँ पर इससे जोड़ दिया गया है। जैसे कि बात करें, यहाँ है क्या, कोलकाता। यहाँ क्या है, कोलकाता है। क्या है, कोलकाता। अब इस कोलकाता यहाँ, और यहाँ है दिल्ली। यहाँ क्या है, दिल्ली। और यहाँ क्या है, मुंबई। यहाँ क्या है, मुंबई है। और यहाँ क्या है, चेन्नई है। यह क्या है, चेन्नई है, चेन्नई। अब आप देखो तो ये 4 क्या है, मेगा सिटी है, अर्थात महानगर है। इन चारों महानगरों को जोड़ा गया है। इन चारों महानगरों को, ये कोलकाता से दिल्ली को जोड़ दिया। कोलकाता से किसको जोड़ दिया, दिल्ली को। और दिल्ली को किससे जोड़ दिया, मुंबई को। और मुंबई से किसको जोड़ दिया, चेन्नई को। और चेन्नई को किससे जोड़ दिया, कोलकाता को जोड़ दिया। तो अब जब आकृति आपने देखी तो वास्तविकता में तो चतुर्भुज आकार की दिखी, इसीलिए तो बोला था स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना इसीलिए तो कहा गया है। अब देखो आप, ये जो लाइन, ये जो रोड है 4 लेन भी है और 6 लेन भी है। 4 लेन भी है, यानी कि 2 जाने के और 2 आने के, ये 4 लेन है। ये कितने हो गए, 4 लेन है। उसी प्रकार से अगर 3 जाने के होंगे और 3 आने के होंगे तो ये कितने लेन हो गए, 6 लेन हो गए। ठीक है ना। तो 4 और 6 लेन वाले ये क्या है, यहाँ पर नेशनल हाईवे। क्या है, नेशनल हाईवे। अब और देखो यहाँ पर और बिंदु क्या आते हैं। ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत इन राष्ट्रीय राजमार्गों की देखरेख कौन करता है, राष्ट्रीय राजमार्गों की देखरेख करता है नहाई। क्या है, नहाई, जिसको हम बोलेंगे नहाई। अब ये जो है नहाई, इसका जो है ना फुल फॉर्म क्या होगा, एन का होगा नेशनल, एन का होगा नेशनल, एच का होगा हाईवे, ए का होगा अथॉरिटी,
अथॉरिटी ऑफ आई का होगा इंडिया, आई का होगा इंडिया। तो ये जो है ना नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनकी देखरेख करता है, इनकी क्या करता है, देखरेख करता है। और यहाँ पर 2 गलियारे प्रस्तावित है। कितने गलियारे प्रस्तावित है? 2 गलियारे प्रस्तावित है। तो यहाँ पर एक बिंदु आ जाएगा, 2 गलियारे क्या है, प्रस्तुत है। और 2 गलियारे प्रस्तुत कौन कौन से हैं? तो 2 गलियारे, एक तो पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, एक तो ये गलियारा है। और दूसरा जो गलियारा है वो है उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। ये 2 गलियारे प्रस्तावित है, ये 2 गलियारे प्रस्तावित है। अब इनमें कौन कौन से शहर होंगे ये देख लिया जाए। अब इनमें कौन कौन से शहर होंगे तो भाई देख लेते हैं। यहाँ एक श्रीनगर, यहाँ क्या है, श्रीनगर है, लिख देते हैं श्रीनगर, श्रीनगर। यहाँ है कन्याकुमारी, यहाँ है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। ये शायद दिख रहा है आपको, कन्याकुमारी नहीं दिख रहा है तो देखते हैं अभी इसको। अब दिख रहा है ये कन्याकुमारी और ये श्रीनगर। तो उत्तर से दक्षिण हो गया, ये क्या हो गया, उत्तर से दक्षिण हो गया। अब मैं यहाँ पर पेन चेंज करके लिखूंगा, पेन चेंज करके लिखूंगा इस गलियारे के माध्यम से। एक तो ये गलियारा हो गया, ये उत्तर में पड़ता है और ये दक्षिण में पड़ता है। तो ये उत्तर पश्चिम गलियारा हो गया। उत्तर पश्चिम गलियारा किस किस को जोड़ता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है उत्तर दक्षिण गलियारा। अब एक आता है पूरब पश्चिम, एक आता है, तो यहाँ किस किस को जोड़ेगा, श्रीनगर, श्रीनगर से किसको जोड़ेगा, कन्याकुमारी से जोड़ेगा, कन्याकुमारी से जोड़ेगा। कौन सा गलियारा है, उत्तर दक्षिण गलियारा। और वहीं आता है क्या, पूरब पश्चिम गलियारा। तो पूरब में पड़ता है पोरबंदर, एक तो पोरबंदर पड़ता है यहाँ पर पोरबंदर पड़ेगा, क्या पड़ेगा, पोरबंदर, पोरबंदर। तो यहाँ लिखूंगा मैं, इधर यहाँ लिखूंगा पोरबंदर, पोरबंदर। और यहाँ असम में है सिलचर, असम में है सिलचर, यहाँ पर क्या है, सिलचर, सिलचर। तो सिलचर कहाँ है, असम में, कहाँ है, असम में। सिलचर कहाँ पड़ेगा, असम में। पोरबंदर कहाँ पड़ेगा, गुजरात में पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, गुजरात में पड़ेगा। तो पोरबंदर कहाँ पड़ा, गुजरात में। सिलचर कहाँ पड़ा, असम में। तो ये देखो आप, इन दोनों को मैंने जब जोड़ा, इन दोनों को जब मैंने जोड़ा तो ये पूरब, ये पश्चिम, तो ये पूरब हो गया, ये पूरब हो गया, पूर्व, और ये क्या हो गया, पश्चिम, ये क्या हो गया, पश्चिम हो गया। यानी कि पूरब से पश्चिम एक गलियारा प्रस्तावित था, वो क्या हो गया, सिलचर से पोरबंदर। सिलचर कहाँ पड़ता है, असम में पड़ता है। पोरबंदर कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। अब इतनी बात हो गई, तो अब और इसके आगे बात क्या करें, इसके बाद पहले इसको रिपीट कर लें एक बार, क्या कर लें, रिपीट कर लें। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अगर बारे में आपसे जानकारी पूछेगा, ये वास्तविकता में क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के 7 पार्ट में है। सामाजिक विज्ञान के कौन से पार्ट में, 7 पार्ट में है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है समझाइए। तो सबसे पहले लिखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना प्रारंभ की गई थी 2001 में और इसका काम पूरा हुआ 2012 में। इसकी जो है ना, इसके तहत 5846 किलोमीटर की क्या आती है, दूर रोड आते हैं। यानी कि इसमें स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत इतना किलोमीटर रोड का काम हुआ है। और इसमें जो है 4 लेन और 6 लेन वाले रोड आते हैं, 4 लेन और 6 लेन वाले क्या आते हैं, हाईवे आते हैं। नाई, इसकी देखरेख कौन करता है, नाई, जिसका नाम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में, NHAI का फुल फॉर्म बताइए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अब इसके तहत 2 गलियारे प्रस्तावित थे। कितने गलियारे, 2 गलियारे प्रस्तावित थे, पूरब से पश्चिम। तो पूरब में कौन है, सिलचर, कहाँ पड़ता है, असम में। तो सिलचर से कौन कहाँ तक आया, पोरबंदर था। तो एक गलियारा ये हो गया सिलचर से पोरबंदर। तो सिलचर पड़ेगा असम में, पोरबंदर पड़ेगा गुजरात में। तो ये पूरब और ये पश्चिम, तो पूरब पश्चिम को जोड़ने वाला गलियारा कौन सा है, सिलचर और पोरबंदर।
अब उत्तर दक्षिण गलियारे को देख लेते हैं। तो उत्तर में श्रीनगर है और दक्षिण में कन्याकुमारी। तो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ने वाला गलियारा उत्तर दक्षिण गलियारा है। सिलचर से पोरबंदर तक जोड़ने वाला गलियारा क्या है? पूरब से पश्चिम गलियारा है। ठीक है ना, इतनी बात हो गई। और ये कितने लेन है? 4 लेन और 6 लेन है। कितनी लेन है? 4 लेन और 6 लेन। अगर इतना आपने अगर लिख दिया तो आपको पूरे के पूरे इसमें नंबर मिलेंगे, पूरे के पूरे नंबर इसमें मिल जाएंगे आपको। और एक बात और बता दूं मैं आपको, यदि ऑब्जेक्टिव में यदि आता है आपका कि बताइए कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत कितनी लेन वाली सड़क यहाँ पर बनाई गई है, तो आपको ऑब्जेक्टिव में लिखना पड़ेगा 6 लेन वाली। क्या लेन वाली? 6 लेन वाली सड़कें बनाई गई है। क्योंकि आप खुद बताओ, 4 और 6 लेन दोनों सड़कें हैं, 4 लेन भी है और 6 लेन भी है। लेकिन कोई भी अपनी क्या बताएगा, कम से कम स्थिति बताना चाहता है क्या? कोई भी नहीं बताना चाहता कम से कम स्थिति, इसीलिए अधिक से अधिक अच्छी स्थिति बताना चाहता है। तो इसलिए 4 लेन को ना बता करके हम कौन सा लेन बताएंगे? 6 लेन बताएंगे, जब हमें एक ऑब्जेक्टिव के तौर पर बताना होगा। तो कितनी लेन वाली सड़कें बनाई गई है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के माध्यम से? 6 लेन वाली सड़कें बनाई गई हैं।